पर 64-65 में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ। कई ऐसे सेंटर में जहाँ पर एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ी है। बीपीएससी को भी संज्ञान लेना चाहिए, या फिर बिहार शिक्षा विभाग का इस पर संज्ञान लेना चाहिए। या आप लोग खुद करप्टेड हो ऐसा बोल दीजिए, मैं अपने ढंग से लूंगा, मैं एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नियोजित शिक्षक वाले को ही लेना चाहता हूँ। कई ऐसे डाटा निकल के आ रहा है जिसमें 25,000 लोग, जो आप 72,000 जो सीट दे रहे हैं, 62,000 जो जनरल में आप सीट दे रहे हैं, 25,000 नियोजित शिक्षक पास है। रिमेनिंग बचे हुए जो है 15,000 के आसपास बाहर के लोग हैं, 40,000 ये हो गया दोनों मिला करके। 20 से 25,000 जो होगी है बिहार के लोगों को सिलेक्शन लिए हैं, जिसके कारण कट ऑफ हाई चला गया आपका सभी लोग का। ईडब्ल्यूएस में 58, 55, 57 तक का नहीं हुआ, 58 से ऊपर का वाले को हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी का कास्ट का सभी लोग का देखेंगे तो एक डाटा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो मुझे सारी चीज़ें प्राप्त हुए आप लोग के से इन्फॉर्मेशन से। आई होप कि क्लियरली आप सभी लोग को दिख रहा होगा। फिर और ये जो 6-7 डिमांड्स हैं उसको हम उसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। एक बार क्लियरली बता दीजिएगा, इज इट ओके और नॉट? ओके, लाइव इसलिए है ताकि आपके अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं मीन भाई। चलिए एक बार जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने जो भी पॉइंट्स होता है आप बता सकते हैं ताकि आपका दूर तक ये बातें पहुंच सके सभी लोग। चलिए 17-18 लोग अभी जितने भी लोग ज्वाइन हैं एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए देखिए कुछ पॉइंटर्स है, ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस किया था। ये कट ऑफ सब धरा का धरा रह गया, जो मैंने आपको सारी चीज़ बताया था सब ऐसे ही रह गया। रीजन वाइज है, आप लोग को पता है कुछ ना कुछ अंदर में खेला हुआ है, और क्या खेला हुआ सभी लोग को धीरे धीरे सभी लोग को पता चल रहा है। जो सिलेक्टेड है वो लोग भी ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है या हो जाएगा वो लोग भी ध्यान दीजिएगा। साथ में जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग भी ध्यान दीजिएगा। या आने वाले भविष्य में जो वैकेंसी बताई जा रही है उसमें भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी आपको पूरा संज्ञान करेंगे। सारे इसमें चर्चा हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। देखिए कई ऐसे लोग बता रहे हैं जहां पर 74 नंबर में ओबीसी ईबीसी में आ रहा है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और वही अभ्यर्थी का अभी भी मेरे पास कमेंट्स मैसेज में देखने को मिल रहा है, अभ्यर्थी का 38 में एससी कैटेगरी में नहीं हुआ और उसके दोस्त यानी फ्रेंड के सर्किल में 37 में सिलेक्शन हो गया, इनका नहीं हुआ। आई डोंट नो भाई। नंबर जाने के बाद अब आप लोग बीपीएससी से डिमांड कीजिए कि सभी कैटेगरीज वाइज यूआर का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, मेल का अलग हो फीमेल का अलग हो, और उसमें मेल का अलग हो फीमेल का अलग हो, एससी का, एसटी का या ओबीसी का, ईबीसी का, ईबीसी 1-2 जो होता है, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, इन सभी का हमको रोल बताइए कि कितना ये कटअप उठाया गया। जैसे केवीएस का भी रिजल्ट कल प्रकाशित हुआ, आपको पता है कि इसमें कटअप कितना गया, 135 तक बताया गया। आप मान सकते हैं दशमलव में नहीं बताया गया, डेसिमल में नहीं बताया गया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें था नहीं। तो इसमें आप लोग ये डिमांड कीजिए सभी लोग कि ये सारे कैटेगरी का हमको रोल या मार्क्स बताइए कि कितने नंबर से कितने नंबर तक आपने उठाया। 64 से उठाया है, यहाँ पर 68 से उठाया, जितना भी है एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। डाटा निकल के आई यहाँ 68 प्लस वाले का हुआ है, यहाँ पर 58 प्लस वाले को हुआ है। ये बॉयज की चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर 50 से लेकर के 52 तक का उठाया गया। अब इसमें 47 तक का उठाया गया है, जितने 47 48, इसमें 55 तक का उठाया गया है। मैं एक रफ डाटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता है, ऑफिशियली डाटा कुछ भी नहीं आया। सर ईडब्ल्यूएस का 42 में मार्क्स में कोई चांसेज है सर? ये चांसेस की अब बात ही नहीं। नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी पीआरटी में पास है उनको उन्हीं के सीट पर नियोजित बना दो, या ऐसा भी है। देखिए ये भी इनका सजेशन सही है, प्रेम जी बोल रहे हैं कि वही उन्हीं पर उनको बना दीजिए। या फिर नियोजित शिक्षक को क्यों उसमें हायरिंग किया जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नियोजित शिक्षक जितने भी लोग हैं उनको वहीं पर जो है परमानेंट कर दीजिए सेकेंड। लेकिन इनके पास, सरकार के पास कई इशूज है, नहीं परमानेंट करने का कई इशूज है, या क्या प्रॉब्लम है वो खुल करके आके सरकार नहीं बता रही है, कई चीज़ें छुपाई जा रही है आप लोग से। गवर्नमेंट बीपीएससी चेयरमैन जो पहले बातें की गई थी, जो आपका विज्ञप्ति आया था, और उसके ठीक अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ पीसी जो हुआ था उसमें ठीक उल्टा बताया गया था। उसमें पहले चर्चा हुई थी एक सीट पर एक रिक्ति होगी, एक सीट पर एक लोग को भरा जाएगा, एक सीट एक रिक्तियाँ होगी, एक वैकेंसी, ठीक है, एक सीट पर एक लोगों को भरा जाएगा। सिंपल शब्दों में आप बातों को समझिएगा, एक सीट पर एक लोगों को भरा जाएगा। लेकिन अब क्या है, एक ही लोगों का रोल नंबर आपको 1 to 5 में भी देखने को मिल रहा है,
और 9 से 10th में भी देखने को मिल रहा है और 11 से 12th में भी देखने को मिल रहा है। अगर 6 to 8 की वैकेंसी होती तो शायद उसमें भी देखने को मिलता, 4 जगह रोल नंबर देखने को मिलता, लेकिन अभी भी 3 लोगों को दिखने चाहिए। हालांकि संख्या 5 से 10% ही ऐसे लोगों की होगी, लेकिन अब मान लीजिए जिनका 11 से 12th में हो गया वो 9 से 10th में तो सीट यहाँ पर खाली रह जाएगा, और यहाँ अगर खाली है तो एक सीट यहाँ भी खाली रह जाएगी 1 to 5 का। ये ऐसा कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, वेटिंग लिस्ट की जारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये प्रक्रिया शुरू से स्टार्टिंग से और सिलसिलेवार ढंग से चलते तो। अगर इनकी वैकेंसी प्रॉपर ढंग से कर लीजिए, 5 दिन 10 दिन जितने भी टाइम रहता है ले लीजिए, इनको हायरिंग कर लीजिए, जितने भी लोग सेलेक्टेड होंगे 22,000 23,000 जितने लोग हैं सेलेक्टेड होने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर इसमें भी बताया जा रहा है नियोजित से सिर्फ 90 से 99% लोग हैं वही लोग यहाँ पर आ रहे हो, जो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं, जो गेस्ट टीचर में थे या फिर ऑलरेडी कहीं और काम कर रहे थे 9 से 10th में, उनका प्रमोट कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर हो गया और परमानेंट कर दीजिए। यहाँ से लगभग 22 से 23,000 लोग यहाँ पर सेलेक्टेड हो जाएंगे। ये लोग इसमें नहीं आएंगे, ये लोग जो इसमें नहीं आएंगे, इनकी रिक्तियाँ नहीं कर रहेगी, यहाँ पर भी नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट सुवर सर EWS में 42 में मार्च में वेटिंग लिस्ट में कोई चांसेस है? सर इसमें अब चर्चा नहीं करना है, आपको सारे रिजल्ट ही उल्टा पुल्टा दिया गया है, 42 में 43 में आपका चांसेस है या नहीं है, इस पर चर्चा नहीं करना है। चर्चा या तो ये कर सकते हैं, 2 ऑप्शन हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं, या आप सरकार को आप मांग कर सकते हैं, बिहार सरकार, क्योंकि सरकार हमसे बनती है और आप लोग का बनता है बिहार सरकार से। अभी सभी कुछ इनके पाले में चला गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था अतुल प्रसाद जी के बातों से ये पता चल रहा था, आप लोग को लग रहा था कि लास्ट जब क्वेश्चन आना शुरू हुआ था और लोगों ने प्रवक्ता ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया था, तो क्वेश्चन की जवाब देने से ज़्यादा वो कह रहे थे इनसे पूछिए, यानी बिहार शिक्षा विभाग से पूछिए, जो कौन चांसलर है उनसे जाकर क्वेश्चन पूछिए। तो साफ साफ पता चलता है BPSC के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो इससे पढ़ना झाड़ना चाहते हैं और अपना सारा चीज़ सरकार पर छोड़ रहे हैं। बिहार सरकार के हाथों में चला गया, बिहार शिक्षा विभाग के हाथों में चला गया, उनसे अपना डिमांड कीजिए, नहीं तो आने वाला वोट के टाइम में आप लोग को पता है क्या करना है, उस पर अलग चर्चा कर सकते हैं। इस पर आप सीधे शब्दों में डिमांड ये कर सकते हैं कि आप लोग पहले या तो आप क्लियर करिए 2 ऑप्शन से कि आने वाले जो भी रिक्तियाँ रह जाएंगी, रिक्तियाँ 50 से 60,000 रह जाएगी। PRT में भी 60 से 70, अभी 7,500 ऑलरेडी पता है, 7,524 रिक्तियाँ खाली है। अभी आपको जो डाटा में पेपर में दिख रहा है, नियुक्ति किसी की नहीं हुई, किसी का हायरिंग नहीं हो, किसी की सैलरी नहीं आई अभी तक, इतना अभी खाली हो गया, जो कि PRT में संभव नहीं था कि इसमें 100% से एक भी सीटें आपका खाली हो जाएगी। जो 79,943 सीटें पूरा फुल होने की संभावना थी, लेकिन फिर भी ये लोग खाली रह चुके हैं। रिमेनिंग जो नियोजित शिक्षक है या फिर PRT में है, सीटेट फेल है, DLED फेल है, उन लोगों को फिल्टर आउट किया जाएगा, तो लगभग आपको 20 से 30,000 और ऐसे रिक्तियाँ इसमें ऐड ऑन होगी। दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, लगभग 40,000 के आसपास बनेगा, और भी ऐड होगी। मैं एक रफ डाटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, रफ डाटा। ये या तो आने वाले वैकेंसी में ऐड कर दीजिए, न्यू नियुक्ति में न्यू वैकेंसी दे दीजिए, 750 रुपीज़ ऑलरेडी आप पेमेंट लेंगे, तो न्यू वैकेंसी में ऐड ऑन कर दीजिए। या फिर आपने जो फ्रॉडगिरी किया है, जो आपने धांधली किया है, जो आपको मैंने प्रूफ दिया है, या फिर जो मेरे पास वायरल हो रही है, मेरे पास भी कहीं से किसी स्टूडेंट से प्राप्त हुआ है, तो वो उसको संज्ञान लेकर के उस सेंटर को कैंसिल करके दोबारा एग्जामिनेशन लीजिए उनका, या फिर पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कीजिए, पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कीजिए और फिर से अच्छे से एग्जामिनेशन लीजिए। अब खुद बोल रहे हैं अतुल प्रसाद जी, मैंने इसमें कोई भी धांधली नहीं हुआ, कोई भी चीज़ें नहीं हुआ, लेकिन आपके पास प्रूफ मिला, आपने सर्वेलेंस किया, सॉफ्टवेयर का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, दैट्स अ गुड थिंग्स, उसके लिए अप्रिसिएशन के पात्र हैं आप, और लोगों ने अप्रिसिएशन आपको दिया भी है, और आपने खुद अपने जैसे कहते हैं मुंह मीठा आपने किया है, अपने आप को अप्रिसिएट किया है, पहले खुद को अप्रिसिएट किया, लोगों ने अप्रिसिएट बाद में किया है, लेकिन वो अप्रिसिएशन के पात्र नहीं है, उसको हम लगातार कंटिन्यू नहीं कर सकते। कई गलतियाँ आपने किया इसे अप्रिसिएशन के दौरान। क्या गलतियाँ किया, एक तो कट ऑफ नहीं जारी किया आपने कि कितना होता है, ओमार सीट देखने के लिए आपने 15 दिन टाइम दिया, कितना दिन, 15 दिन टाइम दिया, और हम लोग का जब रिजल्ट या सभी लोग का रिजल्ट आया, हालांकि मेरा नहीं है पर्सनली, सभी लोग का रिजल्ट देखने के लिए एक दिन भी टाइम नहीं दिया, और लगा उसके अगले दिन काउंसलिंग के लिए DB के लिए कॉल कर दिए। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एटलीस्ट आप नहीं दीजिए 15 दिन, डिमांड नहीं कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 दिन तो दीजिए, 2 से 3 दिन दीजिए, ताकि उसको लगे संज्ञान हो कैसे अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है आपका, जो नागालैंड से आएंगे या फिर यूपी के या मुंबई में, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, एक दिन में कैसे पहुंच जाएगा। आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है PRT का, दैट विल बी नॉट गोइंग टू इंटरटेन यू, ये अच्छा नहीं है।
प्रवर्ती सर, फ्रीडम फाइटर का वेटिंग लिस्ट सभी का आएगा। आएगा तो सभी का आएगा, नहीं आए तो किसी का नहीं आएगा। कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड फ्रीडम फाइटर की आप जो चर्चा कर रहे हैं, बताया जा रहा है उसमें जितना भी सीट है 6,000 7,000 या 5,000 आई डोंट नो, 2,000 सीट है, उसमें एक भी कैंडिडेट उनको नहीं भरा है। अब वो क्या कह रहे हैं अतुल प्रसाद जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको पता चलेगा। ये सारे लोग बहुत ज़्यादा योग्य हैं, मेरिटोरियस है। इससे पहले जो विज्ञप्ति आई थी, जब फॉर्म नहीं भरा गया था 15 दिन तक 35,000 36,000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो उनका कहना था बिहार में योग्य अभ्यर्थी ही नहीं, योग्य शिक्षक ही नहीं है हमारे पास। अब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो क्योंकि बिहार सरकार ने कान में आकर के कुछ ज्ञान दिया है अतुल प्रसाद जी को, तो अब उनका वक्तव्य चेंज हो गया कि मेरे पास बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है। मेरिटोरियस स्टूडेंट कहाँ से निकल के आया आपको पता है? क्योंकि ये 4 लाख नियोजित शिक्षक उस उनके पीछे डंडा लेकर के खड़ी थी और ये कह रही थी मुझे दो, मुझे दो। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ, 100% लोगों का सिलेक्शन। ये नियोजित शिक्षक हो, उनकी संज्ञान कोई नहीं लेगा। वो चुपचाप जाकर के अपना डीबी करवा रहे हैं, नियुक्ति ले रहे हैं, नियुक्ति लेकर के ज्वाइनिंग कर रहे हैं और अपना ट्रेनिंग के लिए जा चुके हैं या जाने वाले हैं। कई लोगों को वैकेंसी जो मिला, पहले दिन आपका नियुक्ति हुआ था 18 तारीख को 76 लोगों का, और कल के डेट में 19 तारीख को यानी 19 अक्टूबर को लगभग 126-136 लोगों का नियोजित हुआ है। तो ये लोग नहीं आकर के बात करेंगे कि उनको पता है जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो प्रमोटेड हो गए हैं, उनको परमानेंट कर दिया गया और खुद आकर के बोल रहे हैं अब मैं खुश हूँ। वो खुद फाइट कर रहे थे, खुद डंडा खा रहे थे, लगातार जाकर के पटना में हंगामा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। डंडा खाने के बाद उनको लग रहा है कि मैंने ये मेहनत किया, पेपर में कहीं मेहनत नहीं किया, नॉलेज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कई लोगों को बोलने तक नहीं आ रहा है ढंग से, और कह रहे हैं कि मैंने सिलेक्शन अपने दम पर लिया। नंबर कितना आ रहा है? तो 30 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर उन लोगों को सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर 11 से 12 की चर्चा करें तो ये सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें इस पर अगर टॉपिक पर बात किया जाए तो घंटों तक बातें कर सकते हैं। कई चीज़ें हैं। अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। या तो पहले ऑप्शन दे दीजिए कि न्यू वैकेंसी में ऐड ऑन करें, दूसरे या फिर अभी जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसको रीशेड्यूल कीजिए, जितना जहाँ पर सेंटर में जहाँ पर धांधली हुई है उसको रीचेक कीजिए। ये आप, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं, हम लोग का काम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या पढ़ना या पढ़ाना। धांधली को जहां हुआ है, धांधली हुई है, कहीं न कहीं हुई है धांधली, और आपने वो मार्कशीट में छेड़खानी किया, उसका प्रूफ आप देखिए, वो जो संज्ञान लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है पूरे एक सेंटर में एक भी लोग पास नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं हो सकता है एक सेंटर में एक ही रूम में 90% लोगों का सिलेक्शन होना, 100 में से 90 लोगों का होना। या तो सभी लोगों ने एक दूसरे का कॉपी किया है, एक दूसरे से छापा है, तो 100 में से 90 लोगों का सिलेक्शन हुआ, या फिर ऐसा हुआ आप लोगों ने कुछ छूट दिया, या फिर आपने धांधली करवाया, सरकार ने धांधली करवाया, कुछ नहीं करवाया। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, सभी कैटेगरी का, जितने भी कैटेगरीज है, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का या ओबीसी का, इन लोगों का कट ऑफ जारी कीजिए, आपने कितना नंबर पर उठाया है, इस इन लोगों को कितना नंबर, और सभी लोग का मेरिट जारी कीजिए, सभी लोग का नंबर, स्कोर कार्ड जिसको कहते हैं, स्कोर कार्ड जारी कीजिए। ओमार से जिस तरह से सभी लोगों ने देखा, अब इसी तरह से पीडीएफ में एक लाइन और ऐड कर दीजिए कि ये फलाने बंदे का इतना नंबर है और इसमें सेलेक्टेड है या नहीं है, या फिर क्या रीजन से, प्रॉपर ढंग से निकाल के दीजिए, तब आप पर कोई भी नहीं लिया जाएगा, कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अभी है सवाल, अभी आप पर बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी कई चीज़ें पॉइंटर से मैं आपको बताना चाहूँगा। और साउंड स्लो आ है, ओके जस्ट वेट, साउंड स्लो नहीं, मेरा साउंड सही है, सभी लोग सुन रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप अपने हेड से, या तो हेडफोन यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अपने अपने सभी लोग देखिए, 6-7 पॉइंट है, उसको हम बता देते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा सारी चीज़ें। देखिए 7-8 पॉइंटर है, उसको मैं आप बता करके इस वीडियो को ये वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंटर हम कवर करेंगे वैकेंसी, आने वाली वैकेंसी पर क्या आपको स्टेट उठाना है, किस तरह से तैयारी करना है। पहले पॉइंटर है, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, टीचर हैं, जितने भी हैं, नियोजित शिक्षक जितने भी हैं, बीपीएससी टीआरई पास है, उनको उनके ही सीट पर या परमानेंट कर दीजिए, वहां पर परमानेंट कर दीजिए। जो ऑलरेडी चर्चा चल रहा है, उन लोग 2015 से ये लोग फाइट कर रहे हैं। सेकेंड, सीटेड डीएलएड अपेयरिंग वाले जितने भी लोग हैं, या तो उनको ये फेल हो चुके हैं, सीटेड अपेयरिंग वाले और डीएलएड अपेयरिंग वाले जो फेल हो चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी जगह वायरल कर दीजिएगा, या थंबनेल मैंने लगाया है उसको भी उठा करके आप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। अपेयरिंग वाले जितने भी है जो फेल हो चुके हैं, उनको बाहर कीजिए, सीधे तौर से बाहर कीजिए, फिल्टर आउट कीजिए। फिल्टर एक्सेल में लगाना है, आपने सॉफ्टवेयर क्या यूज किया, टेक्नोलॉजी क्या यूज किया, क्या यूज किया,
गलत वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अपने टेक्नोलॉजी का यूज किया और इतने दिनों में रिजल्ट दिया है। रिजल्ट 2 दिनों में निकाल सकते थे। आपने जो टेक्नोलॉजी का यूज किया 2 दिन में निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने 50 से 60 दिन दिया है। आई डोंट नो व्हाई। सभी 100% सीटों पर बहाली कीजिए। जितने भी पॉइंटर है 100% जितने भी सीट है 79,943 या 42 जितने भी सीट है इस पर बहाली कीजिए। आपके पास मैंडेटरी सहयोग व्यक्ति है, आपने खुद बोला अपने शब्दों में कि मेरे पास DLED वाले इतने योग व्यक्ति हैं, निकाल के बताइए कि कहाँ पर है। 100 सीटों पर बहाली कीजिए। फोर्थ पॉइंटर है फर्जी निवास पत्र जितने भी है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले, चाहे डोमिसाइल जिनके पास हो, डोमिसाइल हो, आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर के यूज के जो आपको डोमिसाइल नहीं पता चल रहा है, और बाहर के स्टेट वाले डोमिसाइल बना करके, जाति प्रमाण पत्र बना करके, ये सब इन लोगों को निकालने का काम सरकार का काम है, BPSC का काम है या बिहार शिक्षा विभाग। हम BPSC से डिमांड करेंगे क्योंकि BPSC ने हमारा एग्जामिनेशन लिया है और साथ साथ ये एग्जामिनेशन कंडक्ट, अब ये उठा करके थर्ड पार्टी को क्यों दिया जाए, मतलब थर्ड या मेन पार्टी को, बिहार शिक्षा विभाग को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पता है BPSC का एक चेहरा है, BPSC का एक नाम है और रेपुटेशन है, वो अपने आप पर एक काम करने की जानते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वो अतुल प्रसाद को रिपोर्ट कर सकते हैं, उनका ट्विटर हैंडल पता है। लेकिन एक पाठक या बिहार शिक्षा विभाग नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंचती है, सारी बातें सभी उन लोग न्यूज़ देखते हैं, हमारे लिए और आपके वीडियोस को सभी लोग को भी वो देखते हैं, लेकिन वो अपना कान में तेल डाल करके बैठे रहते हैं। थर्ड, ये फर्जी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं इसको निकालिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे। यहाँ पर भी अपेयरिंग वाले भी, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 40 से 50 हज़ार हो सकती है, इससे भी ज़्यादा ही संख्या मिलेगी। नेक्स्ट है सीट ना बढ़ पाने की स्थिति में बचे हुए सीट पर ओपन कर दिया जाए। अगर मान लीजिए जिस भी कैटेगरी में, जनरल या SC में या ST में, फीमेल कैंडिडेट में या मेल में, किसी में भी अगर आपका सीट खाली रह जाता है, उस सीट को ओपन कर दीजिए, उसको ओपन कर दीजिए। जिसका नंबर ज़्यादा होगा ऊपर से, चाहे किसी कैटेगरी का हो, ओपन आपका खुद आपने ओपन किया है। एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया EWS में महेश पासवान जो कि SC कैटेगरी से आते हैं, उनका आपने सिलेक्शन लिया, तो ओपन आपने खुद किया है। तो उसी शब्दों को मैं आपको थोड़ा सा विस्तारित कर रहा हूँ कि आप ओपन कर दीजिए सभी लोग के लिए। जो आपने कोड रखा है 01, 02, 03, 04, 05, 06, ये सभी लोग के लिए ओपन कर दीजिए। जिसका नंबर ऊपर होगा आप उस कोड के हिसाब से अपना ले लेंगे, उसमें सभी लोग आ जाएंगे। जनरल वाले भी आ जाएंगे, EWS वाले भी आ जाएंगे, SC वाले भी आ जाएंगे, OBC वाले भी, ST वाले भी आ जाएंगे, सभी लोग का आ जाएगा, सभी लोग को भलाई हो जाएगा। फिफ्थ 6 पॉइंट्स जो है वो है आपका, जो लोग प्राइमरी के साथ साथ 9th से 12th में पास हो चुके हैं उनका एक ही जगह रिजल्ट घोषित किया जाए।